बात करेंगे रूट का। रूट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे इसको पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट which develop from radicle of embryo or from other part, but always grow toward the soil surface responsible for not only anchoring the plant in the soil but also absorption of water and mineral is रूट। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, मतलब वह पार्ट है जो एम्ब्रियो के रेडिकल से ग्रो करता है, नीचे की ओर ग्रो करता है। लेकिन वो ये ऐसा भी होता है कि एक बार प्लांट बन गया उसके स्टेम से आता है, नोड और बिना इंटरनोड से भी ग्रो करता है। लेकिन हमेशा जब वो चलेगा तो वो सॉइल सरफेस की ओर ही ग्रो करेगा और उसका काम है एंकर देना, प्लांट को स्टेबल करना सॉइल में, और साथ ही साथ एक काम तो और होता ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा अतिरिक्त भी काम भी करता है। अगर हम कैरेक्टर की बात बोलेंगे तो डी जार कर सकते हैं इसको। पहला पॉइंट देंगे इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो और फ्रॉम अदर पार्ट। दूसरा पॉइंट अगर हम देंगे तो इसमें क्या होता है, इट नेवर कंसिस्ट ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तीसरे पॉइंट में हम अगर बात करें तो ये कलरलेस होता है। इट इज नॉर्मली कलरलेस ड्यू टू absence of pigment। चौथा पॉइंट करेंगे तो इसमें ब्रांचेज होगा। इट्स ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल अंदर का पार्ट होता है, यानी कि ये एपिडर्मिस है, अंदर का पार्ट होता है। साइकिल का मतलब होता है चारों ओर, पेरी मतलब वास्कुलर टिश्यू के चारों ओर। सो इट्स ऑरिजिन इज इंडोजीनस। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे, इसमें क्यूटिकल नहीं होता, क्यूटिकल absent over the surface of रूट। इसका जो ग्रोथ होता है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट होता है, अगले पॉइंट में हम अगर बात करेंगे इसका डेवलपमेंट, इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड निगेटिव फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब है हमेशा सॉइल की ओर ग्रो करेगा और ये सनलाइट से दूर भागता है, इसलिए इसको निगेटिव फोटोट्रॉपिक करते हैं।
आगे हम अगर बात करें इसके कैरेक्टर का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, क्योंकि इसमें जो हेयर्स पाए जाते हैं, यानी इसका जो पार्ट होता है उसमें हेयर्स पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर विच इज lateral tubular elongation। और इसमें क्या होता है, इस तरह से पिब्लेमा होता है और यहाँ पे ये जो सेल है, तो इसमें क्या होता है कि सैप वैक्यूल पाया जाता है और इसके कारण ये इफ़िशियंट होता है सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये फिर आगे की ओर, अंदर की ओर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ब्रांचेज होगा, इट्स ब्रांचेज हेल्प इन एंकरिंग द प्लांट इन द सॉइल। और इसमें क्या होता है, रूट कैप होता है। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है तो वहाँ पे रूट कैप होता है। इट्स रूट कैप और रूट पॉकेट pockets are terminal part of root. If root cap get damaged, then it regenerate, but root pocket never regenerate. तो ये तो कैरेक्टर हुआ, मतलब हम अगर स्टेम से तुलना करेंगे तो ये सभी इसका कैरेक्टर हुआ। लेकिन अगर हम इसके रीजन की भी बात करें, कैरेक्टर के बाद हम बात करेंगे इसके रीजन्स का, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 रीजन लिखते हैं। रीजन्स ऑफ रूट, 5 रीजन्स आर फाउंड ऑफ इट। जो टिप में होगा उसको पहला रीजन कहेंगे, रूट कैप रीजन। दूसरा बोलेंगे ग्रोइंग रीजन, इसको इस तरह से ही लिखें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रोइंग रीजन। तीसरा है इलोंगेशन रीजन। चौथा है रूट हेयर रीजन। एंड पांचवा है आपका मैचुरेशन रीजन। एक एक रीजन की हम बात करें तो सबसे पहले जो रूट कैप रीजन है ये भी बनता है आपको ग्रोइंग रीजन से। इसमें नंबर ऑफ सेल्स काफ़ी होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होता है आपको इस ग्रोइंग रीजन से, क्योंकि इसमें मैरिस्मेटिक सेल होता है और ये अगर टूट गया तो इसको बनाएगा। और पीछे वाला जो होता है इस ग्रोइंग रीजन में जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है तो ये इलोंगेट कर जाता है, तब इसको इलोंगेशन रीजन कहते हैं, दैट इज थर्ड रीजन है। और जब लैटरल इलोंगेशन होता है तो इसको हम रूट हेयर कहते हैं, इसको हम रूट हेयर कहते हैं। तो ये रूट हेयर का जो पार्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रीजन इसमें होता है स्टार्च म्यूसिलेज, तो ये क्या करता है, ग्रेवी परसेप्शन देता है, ग्रेवी परसेप्शन देता है। इसका मतलब है स्टार्च ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी देता है, और म्यूसिलेज चिकनापन देता है जिससे धंसते जाता है। टूट गया तो ये इसको बना देता है।
इसका वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है। और ये जो रीजन है इलोंगेशन रीजन जिसमें कि रूट हेयर बनता है, तो ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब, वाटर नहीं, ये मिनरल एब्जॉर्ब कराता है। और ये रीजन में इसमें जाइलम फ्लोएम आ जाता है। तो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा क्योंकि जाइलम आ जाता है। और ये जो रीजन है जहाँ पे ब्रांचेज निकलते हैं पेरीसाइकिल से, यहाँ पे रूट हेयर जो होता है ड्राई अप कर जाता है। तो ये रीजन प्लांट जो होता है वो स्थिर रखता है, एंकरिंग का काम करता है। तो इसमें ये जो पांचों रीजन है ये रूट का रीजन है। किसी किसी कहीं कहीं पे वर्णन रहता है कि ये दोनों रीजन मैचुरेशन रीजन है, बट हम इसको अलग कर सकते हैं, ये रूट हेयर रीजन है और ये मैचुरेशन रीजन है। ये तो हुआ रीजन की बात। इसके बाद पढ़ना रूट सिस्टम, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रूट।